वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है हाल ही में गुजरात सरकार ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब ये योजना क्या है? इस योजना के तहत जो महिलाओं को जो है बिना किसी ऋण के लोन की सुविधा प्राप्त होगी। सभी बैंकों के द्वारा महिलाओं को 50,000 तक की राशि, ठीक है ना। तो यही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट याद रखना, गुजरात सरकार ने अभी जारी किया, ठीक है ना। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है यहाँ की राजधानी। गुजरात का जो सूरत शहर है वो स्वच्छता रैंकिंग में 3rd नंबर पर रहा था। टॉप पर इंदौर रहा था एंड 2nd पर नवी मुंबई रहा था। वो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी है गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर। एंड गिर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। एशियाई शेरों के लिए फेमस कौन सा पार्क है? तो गिर नेशनल पार्क है। इसके अलावा कच्छ का रण नेशनल पार्क जो है ये भी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क जो है कच्छ का रण नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया हाल ही में, तो वो किस पार्टी से संबंधित है? तो उन्होंने जो है किसानों के मुद्दे पर जो है सरकार से असहमति जताई एंड अकाली दल से वो संबंधित है। शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब में सक्रिय दल है एंड दिल्ली में भी कुछ कुछ है। तो उनको जो है उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, हरसिमरत कौर बादल ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। वो अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी एंड उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है सेंट्रल यूनियन से। अभी मैं आपको बता दूं, मोदी टू गवर्नमेंट से इस्तीफा देने वाली ये दूसरी मंत्री बनी है। इनसे पहले शिवसेना के जो अरविंद सावंत थे ना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था जब महाराष्ट्र में शिवसेना एंड बीजेपी अलग हुई थी तब। एंड उसके बाद ये सेकंड टाइम है हरसिमरत कौर बादल। अब अकाली दल जो है बीजेपी का बड़ा सहयोगी दल रहा है जिस तरह से शिवसेना की तरफ, लेकिन अभी जो है ये भी अलग होने की रुख पर चला गया है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का जो एक्स्ट्रा चार्ज किसे दिया है ये भी इंपोर्टेंट है। तो अभी जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्हें दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का एक्स्ट्रा चार्ज। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी हुई है। ये रिपोर्ट जो है मार्च से जुलाई के बीच में जारी की गई एंड इसमें जो है कोविड-19 के बीच में जो है लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं, इसी पर ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत जो है मिजोरम राज्य टॉप पर, यानी कि मिजोरम पर जो है कोविड-19 का असर सबसे कम दिखा। यूं कह सके कि यहाँ के लोग जो है कोविड-19 के बीच भी ज्यादा खुश रहे। एंड सेकंड नंबर पर है पंजाब, थर्ड नंबर पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपको याद रखना। अगर स्टेट में बात की जाए तो मिजोरम है, पंजाब एंड उसके बाद है गुजरात, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी। तो अगर बड़े स्टेट की बात की जाए तो पंजाब एंड गुजरात टॉप पर है। छोटे स्टेट की बात की जाए तो मिजोरम एंड गोवा जो है टॉप पर है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप जो है केंद्र शासित टॉप पर है। सबसे नीचे कौन है? तो महाराष्ट्र, दिल्ली एंड हरियाणा जो है ये सबसे नीचे है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कोविड-19 का भी प्रभाव सबसे ज्यादा रहा था। अब मिजोरम टॉप पर आए तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी राज्य की? 1972 में स्थापना हुई थी मिजोरम की। ये आपको याद रखना। 1972 में शिमला समझौता। आपको इसी तरह से एक वर्ष में जो क्या क्या घटनाएं हुई है उनको आपस में लिंक करके याद करना है। जैसे 1972 आते ही आपको याद होना चाहिए शिमला समझौता हुआ था भारत एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अब मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है मिजोरम की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? जोरमथांगा है मिजोरम के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई है प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य कौन से? डम्फा अभ्यारण्य एंड इसके अलावा माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। ये दो इंपोर्टेंट मिजोरम के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी जो है ब्रिक्स समूह में जो है इसके सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। अब इस मेंबर के इस समूह के बारे में आपको बता दूं, 5 मेंबर है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। ये पांचों देश इसके मेंबर है। 2006 में स्थापना हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। एंड अभी जो है 2020 में इसका शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है? तो रशिया में होने वाला है 2020 में शिखर सम्मेलन।
एंड इसी कारण जो है इस साल की सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता जो है रशिया ही कर रहा है। ये भी वर्चुअल तरीके से हुई थी। एंड भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की ओर से जो है एनएसए अजीत डोभाल है, उन्होंने हिस्सा लिया था इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में। ये आपको याद रखना है। 2021 में इसका सम्मेलन कहां पर होगा तो इंडिया में होगा। ये जो है सीक्वेंस वाइज होता है, जैसे अभी रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अभी इससे पहले G20 के पर्यावरण मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था। उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है, क्योंकि G20 2020 सऊदी अरब में होगा। एंड उसमें भारत की ओर से हिस्सा प्रकाश जावड़ेकर ने लिया था, वो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट बात करें 5वें क्वेश्चन की। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है। विश्व जल निगरानी, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। 2003 से ये शुरू हुआ था एंड अभी जो है हर वर्ष ये मनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अभी जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार कंटिन्यूस डे आ रहा है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे था, 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस था, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस था, एंड 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस था। एंड इसके अलावा जो है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस भी था, वर्ल्ड बैम्बू डे। तो ये चारों ही 5 जो भी डे है इंपोर्टेंट, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस था, तो ये भी आपको याद रखना। वैसे मैं मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें ये सभी डे वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको मनाता कौन है, पहले तो इसकी थीम देख लीजिए। 2020 में इसकी थीम थी सॉल्व वाटर, ठीक है ना, ये आपको याद रख। इसके अलावा अगर पूछ ले जाए वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, तो वो मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है ना, वो अलग है एंड ये अलग है, तो ये आपको याद रखना है। अब अंतरराष्ट्रीय जल संघ और जल पर्यावरण महासंघ, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस डे को मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जल संघ जो है इसके अभी इसका हेडक्वार्टर का है तो लंदन में हेडक्वार्टर है एंड 1998 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। डीएनए डीआरएस जो है ये इसके अध्यक्ष है। अब जल पर्यावरण महासंघ की अगर बात की जाए, इसके हेडक्वार्टर एंड स्थापना तो आपको इंपोर्टेंट याद रखने। इसके अध्यक्ष है जैकलिन ए जारेल एंड स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूएसए में, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये जो है बॉन्ड जारी करेगा, इसके बाद जो यहाँ के जो बजट होगा उसमें पारदर्शिता आएगी, यहाँ का डेवलपमेंट बढ़ेगा एंड सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया मैक्सिको। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। मैक्सिको बन गया दुनिया का पहला देश। अब मैक्सिको किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना। मैक्सिको की कैपिटल क्या? तो मैक्सिको की कैपिटल बहुत इजी है, मैक्सिको सिटी ही है मैक्सिको की राजधानी, ये आपको याद रखना। मुद्रा क्या? तो मैक्सिकन पेसो है यहाँ की मुद्रा। एंड राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज जो है वो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में आजादी फ्रीडम फेजेस फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभी ये पुस्तक जो है ये लिखी है अरुंधति राय ने, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ये है अरुंधति राय एंड इन्होंने ये पुस्तक लिखी है आजादी फ्रीडम फेसिज्म एंड फिक्शन। इसमें जो है इन्होंने अधिनायकवादिता और वगैरह पर काफी ज्यादा चर्चा में डिटेल में लिखा है इस पुस्तक में, तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इस पुस्तक का नाम इंपोर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किसे किया गया? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड ये है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। तो इसके बारे में आपको बता दूं, 2014 में यूएसए की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है 2014 में एंड इसके तहत जो एशिया के फ्यूचर के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है एशिया गेम चेंजर अवार्ड। एंड 2020 में मिला है विकास खन्ना को। वैसे तो 6 लोगों को मिला है लेकिन इंडिया से एक ही लोग है एंड इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो है लॉकडाउन कोविड के बीच में अमेरिका में रहते हुए इन्होंने हिंदुस्तान में काफी सारे भूखमरे लोगों की हेल्प की है, तो इसीलिए इनको मिला है ये विकास खन्ना को ये पुरस्कार। शेफ है
हैं ये, एंड ये आप लोग इनकी फोटो देख सकते हैं। इनके बारे में आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2014 में शुरू हुआ था एंड विकास खन्ना इंडिया को मिला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन की। 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसे मिला है? इंपोर्टेंट है। 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार जो है ये मिला है मार्गरेट एटवुड को। कनाडा की ये है मार्गरेट एटवुड को, एंड इनको ये पुरस्कार मिला है। इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। ये जो है साहित्य वगैरह जो लोक कलाकार होते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। एंड मार्गरेट एटवुड के बारे में आपको याद रखना, कनाडा देश की है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा आपको एक और बात इंपोर्टेंट याद रखनी, 2020 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था ना वो भी इंपोर्टेंट था, तो वो इंग्लैंड के डेविड एटनबरो को मिला था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020, तो वो भी इंपोर्टेंट था। एंड ये है साहित्यिक शांति, ठीक है ना। तो ये दोनों ही अवार्ड आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ये कनाडा की है एंड डेविड एटनबरो जो वो इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्ण कुमार का निधन हो गया? तो मैं आपको बता दूं पीआर कृष्ण कुमार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है एंड इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इंपोर्टेंट याद रखना, जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक थे पीआर कृष्ण कुमार एंड ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब तमिलनाडु की बात है तो यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। सीएम कौन है? के पलानी स्वामी जो है वो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम, एंड गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है वो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। तो ये भी आपको तमिलनाडु के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था पेटीएम फर्स्ट गेम जो फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से ड्रीम 11 है, प्ले स्पोर्ट है, माई टीम 11 है, इसी तरह से पेटीएम फर्स्ट गेम है एंड इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं सचिन तेंदुलकर को। इनका नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अभी कल ही मैंने आपको बताया था स्टिक्स 9 जो है पोकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया है, वो भी आपको लेटेस्ट में याद रखना है। एंड इसके अलावा प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना। तो ये 3-4 खिलाड़ी है जो कि अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनके बारे में आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। एंड सचिन तेंदुलकर जो है पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? कल के वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था एंड अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको टॉप 3 भी पता है ना तो तीनों ही शहरों के नाम जरूर लिखिए। इंडिया की कौन सी सिटी टॉप पर ले रही है, पूरी जानकारी जितनी भी आपको पता हो डिटेल कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।